हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं मंडे की डेटा एनालिसिस। आज का डेटा एनालिसिस शेयर करने से पहले कुछ चंद बातें आपसे कहना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी इस टाइप की कोई सिचुएशन होती है लाइक न्यूज वाली, तो आप किसी ऐसे बंदे को जो है फॉलो करो या उस बंदे के जो है बातों पे बिलीव करो जिसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो और या जिसके एनालिसिस आप पास्ट से जानते हो। ऐसा नहीं कि किसी का इस तरीके से जो है थंबनेल देखा भयंकर तबाही फटने वाला है, डूबने वाला है और आप बड़े बड़े पोजीशन लेके बैठ जाओ, जो कि आप देख सकते हो। अब मंडे मुझे पता है कि कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर मंडे व्यू क्या हो सकता है, तो वो मैंने आपको बहुत पहले एक लाइन में बता दिया है कि मंडे मार्केट बूम बूम है। और इसकी भनक भी मैंने आपको फ्राइडे को दे दिया था एक लाइन में। हालांकि बाई सिग्नल उस समय मिला नहीं लाइव के लिए, तो मैंने लिख भी दिया था कि कोई बाई सिग्नल नहीं मिला, केवल सेल साइड से ट्रेड मिला। मार्केट डे लो पे जाके क्लोज हुआ और जो मैंने रेजिस्टेंस प्लॉट किया था इस ग्रीन कैंडल के बाद, एग्जैक्ट मार्केट डॉट टू डॉट उसी लेवल से गिरा और सिर्फ यहीं तक गिरा। इसको आप पिन पॉइंट कह सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको बुकिंग की कंफर्मेशन दी थी। एक एक लेवल को ध्यान से देखना, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों का लेवल वही होगा, ठीक है। और इसका व्यू मैंने आपको 912 पे दे दिया था। 915 पे बाजार खुलता है, 912 पे दे दिया था। आप सोचो, लेवल मैंने नहीं दिया क्योंकि लेवल दे नहीं सकता हूँ, लेकिन क्लियर बोला कि फर्स्ट ट्रेड एक पुल बैक पे सेल का मिलेगा और उसके बाद लॉन्ग ट्राई बेस्ट होगा। तो एक व्यू का तो ट्रेड मिल गया, दूसरे का कंफर्मेशन नहीं आया तो मैंने रिस्क के लिए कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन आपको हिंट दे दिया था कि लॉन्ग ट्राई ही बेस्ट होगा, ना कि शॉर्ट। और वो एक दिन का सिर्फ गेम था। अब कई लोग हो सकता है कि एग्रेसिवली पुट लेके गए होंगे, वो कौन कौन से लोग हैं और किन के व्यू के ऊपर आप ले गए दोस्त, और क्या सोच के लेके गए, अगर बता सकते हो तो आप जरूर बताना। बाकी ऐसे क्रिस्टल क्लियर व्यू के लिए फॉलो करते रहना। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं डेटा के ऊपर। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समरी की अगर बात करें तो क्लाइंट के पास यहाँ पे पोजीशन अगर देखोगे तो फ्यूचर, कॉल, पुट तीनों लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर शेल है, कॉल शेल है, पुट भी सेल है, स्टॉक फ्यूचर शेल है। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर शेल है, कॉल लॉन्ग है, पुट सेल है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। तो प्रो तो अभी भी जो है लॉन्ग में गया। एफआई थोड़ा सा डाउट है डायलेमा में, और क्लाइंट होपफुली यहाँ पे सेल साइड से गया है क्योंकि उसके पास पुट काफी अच्छे लॉन्ग है। अब हम आते हैं मेन डेटा पे। तो मेन डेटा अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्लाइंट के पास 20,000 का शॉर्ट है, 7,000 का शॉर्ट है एफआई के पास, और प्रो के पास 31,000 का शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 271 का शॉर्ट है, एफआई के पास 177 का लॉन्ग है, प्रो के पास 93,000 का लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 217 का शॉर्ट है, एफआई के पास 188 का लॉन्ग है, प्रो के पास 29,000 की शेलिंग है। स्टॉक फीचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 15 लाख के लॉन्ग है, डीआई के पास 37 लाख के शॉर्ट है, एफआई के पास 181 के लॉन्ग और प्रो के पास 310 के जो है लॉन्ग है। एफआई की जो पोजीशन है वो 18 लाख है, शायद मैंने 1,81,000 बोल दिया, बेसिकली ये 18 लाख पोजीशन है। तो अब हम इस डेटा का निचोड़ जानने के लिए डेटा को करेंगे M2M बेसिस पे फिगर आउट कितना किसके पास लॉन्ग शॉट आ रहा है। उसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, हमारी डीप लर्निंग चाहते हो, इसको अडॉप्ट करना चाहते हो, या जो हमारे लेवल्स निकलते हैं, तो उसके लिए हमारे बैचेज होते हैं जो कि राइट नाउ अभी प्लान में नहीं है, बट मैं मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में प्लान कर रहा हूँ। काफी लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट शो कर सकते हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। अगर पॉसिबल होता है तो हम जून में ट्राई कर रहे हैं। सो आइए हम लोग आ जाते हैं पीपीटी पे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या डेटा कह रहे हैं। तो देखिए, जैसा मैंने बोला कि जितने भी बिगनर्स हैं वो सेल साइड से गए हुए हैं। इनको ये लग रहा था कि बाजार बहुत अच्छे खासे मोड में गिरेगा, चलो सेल करके चलते हैं, यहाँ से तो बाजार गिरना या न्यूज चल रहा है, वार तो हो ही जाएगी। एफआई की पोजीशन देखेंगे तो छोटी सी पोजीशन है लेकिन लॉन्ग साइड है। अब हम लोग आते हैं मेन प्लेयर के डेटा पे, जो कि है हमारा प्रो का डेटा। व्यू आपको पता है कि यहीं से क्लियर होता है। इनके अच्छे खासे लॉन्ग है, जरूर इनके लॉन्ग थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, लेकिन M2M में अभी भी लॉन्ग ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है व्यू को निकालने के लिए। व्यू तो क्लियर है, देखिए लॉन्ग मिलेगा, ठीक है। व्यू तो क्लियर है कि आपको व्यू लॉन्ग ही मिलेगा मेरी साइड से। बस डाउट एक ही चीज़ का है कि मार्केट कितने पॉइंट गैप अप खुलेगा, क्योंकि ये जितना गैप हुआ है ना अभी, ये मेरे को ऐसा मतलब यहाँ पे व्यू है कि 24, 180, 200 के ऊपर हम शुरुआत कर सकते हैं मंडे को, ठीक है। तो ये गैप अप खुल जाएगा, तो कैसे उसको प्लान करना है, तो जैसे आपने गैप डाउन प्लान किया था वैसे ही गैप अप प्लान करना है। गैप डाउन के बाद आपने क्या किया, पुल बैक का वेट किया, पुल बैक पे सेल किया, वैसे ही आपको गैप अप पे वेट करना है कि थ्रो बैक आ जाए, थ्रो बैक आ जाएगा वहाँ पे लॉन्ग। तो आइए हम उसके लिए शेयर करते हैं लेवल्स को। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 24,200,
सपोर्ट है 23,755। ये 200 सेलिंग का जोन नहीं है दोस्तों, ये ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस है, वो मैं आपको चार्ट पे क्लियर करता हूँ। देखिए कैसे इसको हमें देखना है, कैसे इसको समझना है। तो अगर आप देखोगे तो लोअर लेवल पे काफ़ी बढ़िया एक सेटअप दिया निफ्टी ने, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब अगर बाजार सपोज करो कि खुल जाता है 24,180 के आसपास, जहाँ से शुरुआत होने की संभावना है, तो बाजार तुरंत एक साइड ऊपर नहीं जाएगा, बाजार पहले डाउट क्रिएट करेगा लोगों को, ठीक है। तो वो लोगों को सेल में बैठा नहीं आ सकता है। अब वो लेवल हो सकता है 2450, 24,100, 24,75, इन तीनों लेवल में कोई भी एक लेवल के आसपास आएगा। तो अब देखिए लॉन्ग क्यों करना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाना है 23,970 पे। लॉन्ग इसलिए करना है कि ध्यान से देखोगे तो बाजार ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, तो अगर एक्यूमुलेशन के बाद लो टूटता तो सेल करते। अब एक्यूमुलेशन के बाद ये तो खुद ही हाई तोड़ चुका है, और अगर गैप अप हो रहा है डैट मीन्स कि ज़्यादा पोटेंशियल शो कर रहा है। तो अगर पोटेंशियल इतना शो कर रहा है तो भाई वहाँ पे आप क्यों सेल करोगे, वेट करो, कंफर्मेशन लो, बाई करो, ठीक है। ये यहाँ पे निफ्टी का प्लान रहेगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 54,200 का, सपोर्ट 52,500 का। तो देखिए बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा डायलेमा में रहेगी, बिकॉज बैंक निफ्टी में कोटक बैंक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, थोड़ा सा वीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे इस वीकनेस का फायदा लेने के लिए कि अगर ये 54,500 के साइड जब आएगा ना, सीधे मंडे नहीं, मंडे तो आपको बाई के लिए देखना होगा, उसके बाद यहाँ पे अगर लटकेगा तो सेल करेंगे, क्योंकि फिर बाजार क्या करेगा, अपने वे से चलेगा, ठीक है। तो अपना वे इसका क्या था, निफ्टी जो है स्ट्रांग थी और बैंक निफ्टी वीक थी, तो हमें निफ्टी को लॉन्ग के लिए, बैंक निफ्टी को सेल के लिए प्लान करके चलना होगा, ठीक है। तो बाजार मैंने जैसे बताया भी था कि 1-2 दिन में सेटल हो जाना चाहिए, तो वैसे सेटल हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस 25,900, सपोर्ट 25,155 का। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, तो व्यू तो यहाँ भी इनिशिएट करना है, पहले लॉन्ग का ही करना है। सेलिंग के लिए हमें जो जोन यूज करना है ना, वो यूज करना है 26,200 का। मतलब इधर जाके जब रिवर्सल दिखाएगा और वहाँ पे कंसोलिडेट करने लगेगा तब सेल करना है। यहाँ से तो ये रिवर्सल दिखा रहा है कंसोलिडेट करके, तो लॉन्ग ही करना है। अब जिधर भी खुले, अगर ज़्यादा गैप अप नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट बाई कर सकते हो, ठीक है। अगर गैप अप ज़्यादा नहीं हुआ तो डायरेक्ट बाई है इंडेक्स में। ज़्यादा गैप अप हुआ तो पुल बैक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा गैप अप वो लेके फिर एकाएक वन साइडेड नहीं जाएगा, फिर वो हमें ट्रैप कर सकता है। स्टॉक वाइज देखेंगे उसके पहले एक बार सेंसेक्स को देख लें। तो देखिए सेंसेक्स ने एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ये ना न्यूज़ बेसिस ब्रेक हुआ है, मतलब माहौल ख़राब हुआ तो ब्रेक कर दिया, तो हम इसको ब्रेकडाउन में नहीं काउंट कर रहे हैं। अब हम यही वेट करेंगे कि ये कब जो है 79,650 के ऊपर होल्ड करना शुरू करें। जैसे ही एज सून एज होल्ड करना शुरू करें, प्लानिंग बाई कर लेना, 80 को तो तुरंत ब्रेक कर देगा, सीधे इधर आएगा, ठीक है। तो 81 के तक इसके टारगेट रहेंगे अगले 1-2 दिन में। अब हम आते हैं स्टॉक वाइज। देखिए आई होप कि मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है और आपको एक क्रिस्टल क्लियर में व्यू दे पाया हूँगा। ज़रूर अपने कुछ वर्ड डालिएगा। अब स्टॉक वाइज अगर हम बात करें तो कैनरा बैंक, जैसा कि मैं इसको डबल के लिए भी दिया हूँ कि आप इसको डबल के लिए भी ले सकते हो, डबल कैंडिडेट है और ये ठीक ठाक चल रहा है। दूसरा टाइटन 4% की तेज़ी के साथ गया है, ये स्टॉक हमारे रडार पे था। अब अगर आपने मौका मिस किया है तो आप वेट करो एक थ्रोबैक का, फिर थ्रोबैक पे इसको देखना है। और हीरो मोटरकॉर्प को भी दिवाली पिक के तौर पे दिया हुआ है, ये भी यहाँ से डबल कैंडिडेट है, तो इन सब पे कंटिन्यू अपनी नज़र रख के चलिए। फ्रेश ब्रेकआउट इसका 4,000 के ऊपर है, 4,000 के ऊपर जैसे क्लोज करेगा 44 की जर्नी जो है शुरू करेगा, यानी कि 4400 की। अब हम आते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो सबसे पहले अगर हम देखें नीचे का जो पोजीशन है M2M वाला, तो यहाँ पे देखिए 1535 के कॉल सेलर, 1121 के पुट सेलर। तो ये जो 4 लाख के जो कॉल सेलर हैं, इनमें सेलिंग जो है काफ़ी अच्छी खासी है, तो ये इमीडिएटली जो है शॉर्ट कवरिंग करेंगे। जितने भी कॉल राइटर है ना, ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे। 24,000 तो इमीडिएट ब्रेक हो ही जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ही है, तो पॉसिबल है कि 24,100 के आसपास खुले। 24,200 एक उम्दा रेजिस्टेंस नहीं है, 24,100 के ऊपर भी खुलता है तो रिस्की लोग इधर भी लॉन्ग ले सकते हैं थोड़े मोटे डिप के साथ। 24,000 इज मतलब मेजर सपोर्ट राइट नाउ। 24,000 पे देख सकते हो तो पुट बाइंग भी दिखाई दिए, ये पुट बायर भी निकलेंगे, ठीक है। तो 24,000 ब्रेक नहीं होना है, 24,000 के जितना क्लोज में आपको मौका मिलेगा
आप लॉन्ग की कोशिश कर सकते हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का देखो यहाँ पे टोटल जो कॉल सेलर है वो 8 लेके करीब है, पुट सेलर 6 लेके करीब है। तो यहाँ पे भी सिमिलर डेटा है, कॉल सेलर ज़्यादा रहेंगे क्योंकि बाजार वीक था, लेकिन ये सारी जो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी इसी की बदौलत बाजार में जो है तेजी रहेगी इनिशियली, और वो भी स्ट्रॉन्ग वाली। 53,500 पे देखिए तो अच्छे खासा रेजिस्टेंस है जो कि बिल्कुल क्रॉस ही रहेगा, और 54,000 तक जाने की कोशिश करेगा बाजार। सपोर्ट भी 53,500 पे है। तो ओवरऑल जो व्यू है वो क्रिस्टल क्लियर ही है कि डिप का मौका निकले अगर बाई के लिए तो बेस्ट होगा, और बाकी अगर नहीं निकलेगा तो पेशेंस के साथ वेट कर सकते हैं। शेलिंग मत कीजिएगा स्पेशली निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में शेलिंग मत कीजिएगा। अगर इन केस आपको वीकनेस दिख भी रही है स्क्रीन पे तो बहुत ही डैम श्योर होना, उसके बाद ही सेल करना, अदरवाइज आप कंप्लीटली जो है ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। कल की क्लोजिंग 24,200 के ऊपर होनी चाहिए। 24,200 के ऊपर होती है तो आप एक BTST भी निफ्टी में प्लान कर सकते हो। थोड़ा सा कंजर्वेटिव अगर आपको फील होता है कि ट्रेड कंजर्वेटिव दिख रहा है, कंजर्वेटिव अगर आप हो तो आप लेके जा सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही मतलब रिस्क वाले मतलब जोन में नहीं एंटर करना चाहते हो या कैपिटल छोटा है तो आप उसको फिर अवॉइड कर देना BTST को, अदरवाइज आप ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि जो एनालिसिस है मंडे के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये डेटा डेली मिले, और जितने भी लोग सिर्फ ओल्ड वाले चैनल पे हैं यानी कि, और जितने भी लोग दोस्तों केवल मेन चैनल पे हैं वो स्टैंड बाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। उसका लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा आई बटन में, ताकि आपको डेटा जब भी हम शेयर करें तो एक्टिवली आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।